जल परी का वादा। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि किसी साहिल के किनारे एक लड़का रहता था जिसका नाम असद था। असद एक मेहनती लड़का था। वो सारा दिन समंदर से मछलियां पकड़ता था और इनको मार्केट में बेचकर रुपया पैसा इकट्ठा करता था। इस तरह इसकी जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। एक रात वो साहिल के किनारे बहुत उदास बैठा हुआ था। ये चांदनी रात थी और चांद खूब चमक रहा था। अचानक असद को दूर एक खूबसूरत सी लड़की साहिल पर अकेली बैठी हुई नजर आई। इसने कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की जिंदगी में ना देखी थी। जब वो इसके करीब गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि ये लड़की नहीं बल्कि जल परी थी और इंतहा से ज्यादा खूबसूरत थी। इसका रंग गोरा था और बाल बहुत लंबे और खूबसूरत थे। इसने दिल में सोचा, मुझे इसको अपने घर जरूर लेकर जाना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। अब तो असद इसको हर हालत में हासिल करना चाहता था, इसलिए वो चुपके से इसके पीछे गया। जल परी को कुछ खबर ना हुई। इसने फुर्ती से जल परी को पकड़ा और तेजी से अपनी कश्ती की तरफ दौड़ लगा दी। वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था ताकि किसी और को जल परी की खबर ना हो पाए। जल परी बहुत डरी हुई थी और जोर जोर से चीखने लगी, मेहरबानी से मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे छोड़ दो मुझे। मगर असद पर इसकी किसी बात का कोई असर ना हुआ। वो तो बस हर हालत में इसको घर तक सही सलामत ले जाना चाहता था। आखिरकार वो इसमें भी कामयाब भी हो गया। असद बहुत खुश था क्योंकि इसके पास दुनिया की एक कीमती तरीन चीज थी। इसने जल परी को घर में लाकर छुपा दिया और अगले दिन इसने अपने एक बचपन के दोस्त शहबाज को रात वाला सारा किस्सा सुनाया। इसका दोस्त बहुत हैरान हुआ और इसके साथ उसके घर तक आया। वहाँ एक खूबसूरत जल परी को देखकर हैरान रह गया। मगर जल परी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेहरबानी से मुझे मेरे घर जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। इसके बाद जल परी जोरों कतार से रोने लगी। असद के दोस्त शहबाज ने कहा, मुझे लगता है ये यहाँ ठीक नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से बेहतर यूं ही है कि इसको वापस इसकी जगह पर छोड़ दिया जाए। मगर असद को ये सुनकर गुस्सा आया और इसने कहा, मैंने इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा और इसको हर लिहाज से ख्याल रखूंगा, नहीं कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। असद की ऐसी बात सुनकर शहबाज नाराज होकर वहाँ से चला गया। यूं कई दिन गुजर गए और असद ने दिन रात जल परी की खूब देखभाल की। मगर इसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जल परी हमेशा उदास रहती और बेचारी रोती रहती और इसे आजाद करने के लिए कहती रहती। ताहम असद पर इसकी किसी बात का कोई असर ना हुआ। अब तो जल परी की सेहत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और असद को फिक्र लाहक हो गई। एक दिन जल परी ने इससे कहा, अगर तुम मुझे वापस जाने दोगे तो मैं वादा करती हूँ कि मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करूँगी। जब भी तुम्हें समंदर में कोई खतरा होगा मैं तुम्हें इससे बचा लूंगी। अब असद के जहन में अपने दोस्त की तमाम बातें भी आईं और आखिरकार इसने जल परी को वापस समंदर में भेजने का फैसला कर लिया। पहले वो अपने दोस्त की तरफ गया और अपनी गलती की माफी मांगी और फिर अपने फैसले से आगाह किया। इसका दोस्त भी खुश हो गया। फिर असद जल परी को अपने हाथों में उठाकर समंदर पर ले आया। असद ने उदास चेहरे के साथ जल परी को वापस समंदर में डाल दिया। जल परी ने असद का बहुत शुक्रिया अदा किया और उससे कहने लगी, मैं अपने वादे पर हमेशा कायम रहूंगी और हमेशा अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इसके बाद जल परी इसको आखिरी बार सलाम करके समंदर की गहराइयों में चली गई। असद अपने घर वापस लौट आया।
अगले रोज से वो दोबारा अपने कामों में पूरी लगन के साथ मसरूफ हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मेहनत में ही सब कुछ है। इसके बाद कई साल गुजर गए, मगर जल परी दोबारा कभी भी असद को मिलने न आई। असद इसको हमेशा याद करता रहता। हर रोज की तरह एक दिन वो समंदर में मछलियां पकड़ रहा था कि इसको कहीं से आवाज आई, असद असद असद, अपना जाल ऊपर खींचो। ये जल परी थी। असद बड़ा खुश हुआ, मगर जल परी ने कहा, फौरन यहाँ से दूर किसी ऊंची जगह पर चले जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। असद ने जल परी का शुक्रिया अदा किया ये सुनकर, और फौरन समंदर से बाहर निकल आया। जब दूसरे लोगों ने इससे बाहर निकलने की वजह पूछी, तो इसने बताया कि तेज तूफान आने वाला है, इसलिए यहाँ से निकल चलो। मगर इसकी ये बात सुनकर सब ने इसका खूब मजाक उड़ाया और बोले, आसमान तो साफ है, यकीनन तुम पागल हो गए हो, और फिर अपने कामों में मशगूल हो गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक जोरदार तूफान आया और सब कुछ बहा कर ले गया, मगर असद बच गया, जिस पर असद ने दिल से जल परी के इस एहसान का शुक्रिया अदा किया और आइंदा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने और इनकी मदद करने की कसम खा ली।